बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आदरणीय पूज्य मां को वंदन। हमारे क्षेत्र के सांसद और कई कई दशकों से जनमानस के मानस में अपना स्थान बनाने वाली आदरणीय माता जी, एक निवेदन कर दूं आप सबको। आप शायद परिचित होंगे, हमारी श्री किशोरी जी का नाम एक हेमांगी है। हेमांगी तो हमारी किशोरी जी को, लाडली जी को हेमांगी के रूप में जानते हैं। मुझे तो कई बार लगता है वही हेमांगी इस समय आदरणीय हेमा मालिनी बनकर के आ गई हैं और यह दिव्य प्रस्तुति की है। देवी भागवत की एक बात बता करके मैं वाणी को विराम दूंगा। गोलोक में एक बात बहुत अच्छी सभा हुई, उसमें श्री राधा कृष्ण विराजमान थे और भगवान शंकर को कहा गया आप संगीत दीजिए, गीत दीजिए। तो शिव संगीत समाद भूता श्री राधा कृष्ण अंग भूता गंगाम प्रणमाम में हम। भगवान शंकर ने इतना दिव्य संगीत दिया कि राधा कृष्ण जलरूप हो गए और वही जलरूप ब्रह्मद्रव बाद में गंगा के रूप में अवतरित हुआ है। तो निश्चित रूप से इस दिव्य नाटिका को हम लोगों ने देखा। एक निवेदन करता हूं, निश्चित रूप से काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु काल का प्रभाव सारे जगह पड़ सकता है। जैसे रात्रि काल में सर्वत्र अंधकार होता है, किंतु यदि आप अपने घर में दीप जला लें तो आपके घर का अंधकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रत्येक तीर्थवासी, प्रत्येक व्यक्ति यह दृढ़ संकल्प ले आज इस दिव्य नाटिका को देख करके कि हम अपने तीर्थ में, हम अपने सन्मुख मां गंगा को कभी गंदा नहीं होने देंगे। तो निश्चित रूप से मां गंगा धवल होकर पुनः बहने लगेगी और यह संकल्प है। मां की ये भी ध्वनि हम सुन रहे थे, मुझे बहुत आदर हुआ। कलिकाल को भी कह दिया कि तुम तो काल में आते हो और हम कालातीत हैं। निश्चित रूप से हम पुनः प्रभावित होंगी। तो हम उस श्री हरि की संतान हैं। हम भी संकल्प लें, इकाई से दाही, दाही से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार बनता है। यदि इकाई सुधरेगी तो दाही अपने आप सुधर जाएगी। हमारे द्वारा गंगा में कभी मटमैला लाने का प्रयास न हो, हम सतत उसमें लगे रहें। हमारा प्रयास मां की कृपा से, गंगा मां की कृपा से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इस दिव्य नाटिका में जिन जिन लोगों ने दिव्य पात्र किया है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहां बैठा हूं। मुझे तो ऐसा लगता था मैं गंगा लोक में पहुंच गया हूं। और जितने ये दिव्य पात्र हैं निश्चित रूप से ठाकुर के ही दिव्य पात्र हैं। और मुझे तो कई बार लगता है जैसे स्वर्ग में किसी अप्सरा से कोई अपराध बन जाता है तो उसको श्राप देकर भूमंडल भेज दिया जाता है। ऐसे ही निश्चित रूप से दिव्य लोक में किसी से दिव्य देवांगना से अपराध हुआ है, जिसके कारण भूमंडल में आकर पधारी है और हम सब लोगों को धन्य बना रही हैं। कई वर्षों से हमारे ब्रजवासी तो बहुत प्रेम करते हैं इनको। हमने मीरा के रूप में तो देखा था वृंदावन में, किंतु यहाँ गंगा के रूप में देख करके हम गंगा स्वरूप समझ करके और आदरणीय मां को भगवती स्वरूप समझकर इन दोनों माताओं को मैं वंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके इस दिव्य पुरुषार्थ से मानस जागे तो निश्चित रूप से गंगा धवल होगी और गंगा धवल हो जाएगी तो श्री हरि प्रसन्न होंगे और श्री हरि प्रसन्न होंगे तो सारा का सारा समाज प्रसन्न होगा। आप सब प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रयास या सफल हो, यही मां से हमारी प्रार्थना है। नारायण 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 नारायण।